बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि लॉकडाउन के बाइस कारोबार शदीद मुतासिर होने से घरों के चूल्हे जलाना मुश्किल हो चुका है। हुकूमत लॉकडाउन में नरमी करे, रेडी बानों का मुतालिबा। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन नाफिज किया गया है, जिससे कारोबारी अफराद काफी मुतासिर होते हुए नजर आ रहे हैं। रेडी बानों की जानिब से भी हुकूमत से लॉकडाउन में नरमी का मुतालबा किया जा रहा है। यही है हुक्मरान से कि इसका नाम क्या, गरीबों के बारे में सोचा जाए। सफेद पोश बंदे परेशान है। कहते हैं कि लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा सफेद पोश तबका मुतासिर हो रहा है। हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद नहीं दी गई, घरों के चूल्हे चलाना मुश्किल हो गया है। हम ताजी करके ताजी खाने वाले हैं, रेडी वाले हैं। हमारी रेडी लगती है तो हम अपने घर का चूल्हा सीधा करते हैं। मेरे 6 बच्चे हैं और किराए का मकान है, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं रेडी लगाऊंगा, रोजी करूंगा तो जाके बच्चों को खिलाऊंगा। जब रेडी नहीं लगेगी तो चूल्हा ठंडा पड़ जाता है, कहां से खिलाऊं, किधर जाऊं। मजीद कहते हैं कि रमजानुल मुबारक करीब है, जबकि हमारे घरों के चूल्हे बुझ चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान काम ना होने की वजह से शदीद परेशानी का शिकार हैं। हुकूमत से मुतालबा है कि लॉकडाउन में नरमी की जाए, 2 दिन की छुट्टी खत्म करें ताकि कारोबार फिर से चल सके और लॉकडाउन से बढ़ने वाली मुश्किलात खत्म हो सकें। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। नासरीन, मुल्तान में डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अल-खिदमत फाउंडेशन अहमद जमील का कहना है कि अल-खिदमत फाउंडेशन ऑर्फन कैरियर प्रोग्राम को मजीद बढ़ा रही है और अगले साल तक जनूबी पंजाब में 3000 बच्चे ऑर्फन केयर प्रोग्राम में शामिल हो चुके होंगे। फाउंडेशन के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अहमद जमील अरशद ने दफ्तर जमात इस्लामी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इनका कहना था कि 1561 यतीम बच्चे जनूबी पंजाब से हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, जबकि जनूबी पंजाब से 3000 यतीम बच्चों को रजिस्टर करने की ख्वाहिश है। हम चाहते हैं ये बच्चे मुल्क की तामीर में किरदार अदा करें। इनका मजीद कहना था कि मुल्तान और बहावलपुर में सिलाई कढ़ाई का एक इदारा मॉडल इंडस्ट्रियल होम बनाएंगे। हमारी ये ख्वाहिश होगी कि ये 1561 बच्चों जो है ये डबल हो जाएं, 3000 करीब कम अज कम जो है वो यहाँ पर आएँ, ताकि ये बच्चे भी उसी तरह तालीम भी हासिल कर सकें। जब तालीम हासिल करेंगे तो ज़ाहिर है कि एक बेहतर और अच्छा पाकिस्तानी बन के वो अपनी जिम्मेदारी का सबूत दे सकेंगे। सदर अल खिदमत फाउंडेशन जनूबी पंजाब डॉक्टर अशरफ अली अतीक का कहना था कि 7 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के लिए डोनर कॉन्फ्रेंसिस का एहतमाम किया जा रहा है, जबकि अल खिदमत सेहत के शोबे में भी एक बड़ा काम कर रहे हैं। 110 बेड्स पर मुश्तमिल अल खिदमत चैरिटी हॉस्पिटल जल्द ऑपरेशनल करेंगे। अगस्त में इंशाल्लाह इसको हम एक अच्छी ओपनिंग बाकायदा इसकी करेंगे और इसके अंदर भी हम इंशाल्लाह अपनी इसी तरह जो है वो पब्लिक की सहूलत के लिए एक रिलीफ का पैकेज जो है वो ट्रीटमेंट जो है रिलीफ के साथ इंशाल्लाह उसका पैकेज हम फराहम करेंगे। इनका मजीद कहना था कि गुज़िश्ता दिनों तकरीबन 500 अफराद को फ्री मेडिकल कैंप्स के जरिए फायदा पहुंचाया, जबकि 40 तहसील हेडक्वार्टर में हम एम्बुलेंस की सर्विस फराहम करेंगे। ताहम जनूबी पंजाब में हमारी 22 एम्बुलेंसेज काम कर रही हैं। कैमरामैन एडी नवाज के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। मुल्तान में रशीदाबाद फुटबॉल ग्राउंड के लिए 40 लाख रुपए का फंड मुख्तस करने के बाद ग्राउंड की तामीर और मुरम्मत के काम का आगाज कर दिया गया। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। जी बिल्कुल, खेलों के मैदान आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान पड़ जाएंगे। यही मिशन लेते हुए डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की जानिब से जो है वो रशीदाबाद स्टेडियम की जो तंजीम और आराइश का काम है वो जारी है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ रशीदाबाद जो फुटबॉल स्टेडियम में। पहले ये जो स्टेडियम था, जो ग्राउंड था, खस्ता हाली का जो मंजर पेश कर रहा था। अब यहाँ पर जो है वो दीवार की जो है वो 4 दीवारी का अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है और इसके साथ साथ जो दीगर इसके जो काम है वो किए जा रहे हैं। मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के सदर मियां जावेद कुरैशी साहब मौजूद हैं। मियां साहब क्या कहेंगे? ये वाकई बड़े खस्ता हालत का शिकार था। यहाँ पे हम टूर्नामेंट कराते अपनी मदद आपके तहत बड़ा ग्राउंड बनवाते थे, टूर्नामेंट कराते थे। आमिर डोगर साहब ने 40 लाख रुपए की मंजूरी की है यहाँ पे और ये ग्राउंड अब आपके सामने। पंजाब हुकूमत का मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर। मुल्तान, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद में मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर किया जा रहा है। जराये के मुताबिक कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर किया जा रहा है। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 19% से बढ़ चुकी है। अस्पतालों पर भी कोरोना के मरीजों का शदीद दबाव बढ़ गया है और हुकूमत कल एनसीओसी के इजलास की मंजूरी भी लेगी। आपको बता रहे हैं पंजाब हुकूमत का मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर। मुल्तान, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद में मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर किया जा रहा है। जराये के मुताबिक कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर किया जा रहा है और कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 19% से बढ़ चुकी है। अस्पतालों पर भी कोरोना के मरीजों का शदीद दबाव बढ़ गया और हुकूमत कल एनसीओसी के इजलास की मंजूरी लेगी और उसमें फैसला
किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर है पंजाब हुकूमत का मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर। मुल्तान, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद में मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर किया जा रहा है। जराये के मुताबिक कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर किया जा रहा है, जबकि कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 19% से भी बढ़ चुकी है। अस्पतालों पर भी कोरोना के मरीजों का शदीद दबाव बढ़ गया है। हुकूमत कल NCOC के इजलास से मंजूरी लेगी। मजीद अपडेट जानते हैं कजाफी बट से। जी, लाहौर समेत 5 शहर के अंदर जो है वो मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ ज़ेरे गौर है और कल अहम इजलास हो रहा है, क्योंकि पंजाब हुकूमत के 2 हफ्तों के लॉकडाउन का वक्त भी पूरा हो गया है। सूरत हाल खराब हो रही है, 19% से ज़ायद केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं और पंजाब हुकूमत को ये तजवीज़ दी गई है कि अगर बदतरीन सूरत हाल से बचना है तो 2 हफ्तों का मुकम्मल लॉकडाउन लगाया जाए। कल इसके ऊपर गौर किया जाएगा और फिर NCOC से इस तजवीज़ की मंजूरी ली जाएगी। सही, बहुत शुक्रिया कजाफी बट, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। अब आपको बताएं, शहतूत मौसम बहार और गर्मा का फरहत बख्श फल है। मुल्तान में शहतूत का फल पककर तैयार हो गया। मुल्तान के शहरी ने 3 इकसाम के शहतूत का बाग लगा लिया है। रिपोर्ट देखिए। कुछ जायका, कुछ खट्टा और कुछ मीठा शहतूत मौसम बहार और मौसम गर्मा का फरहत बख्श फल है, जो कि मुल्तान के बागात में पककर तैयार हो चुका है। मार्च से स्टार्ट हो जाती है और अप्रैल आखिर तक ये चलता रहता है। तो एक जो है ना सफेद है जो आप खा रहे हो, और दूसरा जो है ना ब्लैक है, वो होता है जो हकीम वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। विटामिन A, B, C और D से भरपूर शहतूत को बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं। बागबान निहायत नफासत से एक एक शहतूत को टोकरियों में इकट्ठा करते हैं। शहतूत की 3 मुख्तलिफ इकसाम हैं, जिनमें काला शहतूत, सफेद शहतूत और लाल शहतूत। खाते ही मुंह में रस भर आता है। हम आते हैं सुबह 4 बजे, ये इसको लाते हैं, बहुत मेहनत होती है इसको तोड़ते वक्त। नीचे टाट बिछाते हैं, ऊपर दरख्त के ऊपर भी चढ़ते हैं, इसको लाने में बहुत टाइम लगता है। शहतूत एक माह का फल है, इसमें बेपनाह अफादियत है। खास तौर पर गले के लिए, खांसी और पेट के लिए इसमें बेशुमार फायदे हैं। तिब्बी माहिरीन शहतूत को ग़िज़ाइयत का पावर हाउस भी कहते हैं। कुछ खट्टा, कुछ मीठा, पर अफादियत से भरपूर शहतूत का फल पककर तैयार हो चुका है। शहतूत को ग़िज़ाइयत का पावर हाउस कहा जाए तो ये कहना गलत ना होगा। कैमरामैन AD नवाज के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। नाज़रीन, गंदम की नकलो हरकत रोकने के लिए मुल्तान पुलिस मुतहरिक हो गई है। 21 मकामात पर नाके लगाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। हेट मोहम्मद वाला, शेरशाह पुल और शाही चावन पर नाके लगाने के अहकाम जारी कर दिए गए। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं यासिर मजीद। मुल्तान में मिल्लत जाफरिया का लापता अफराद की बाजियाबी के लिए 6 नंबर चौक पर इलामती धरने में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, मिल्लत जाफरिया और दीगर जमातों की शिरकत। शुरका का कहना है कि गुमशुदा अफराद की बाजियाबी आईनी मुतालिबा है, हमारे नौजवानों को सामने लाया जाए। मजीद जानते हैं वसीम शहजाद से। जी बिल्कुल, मिल्लत जाफरिया की जानिब से शिया मिसिंग पर्सन की बाजियाबी के लिए आज 6 नंबर चौक पर जो है एहतजाज यहाँ पर किया जा रहा है और इस एहतजाज के अंदर मर्दों के हमरा खवातीन और बच्चे जो हैं वो भी बड़ी तादाद के अंदर शरीक है। अगर ट्रैफिक की रवानी की बात करते हैं तो ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी मुतासिर हो रही है और इसके साथ साथ जो जितने भी गिरदो नवा का एरिया है वहाँ पर ट्रैफिक की वजह से शहरियों को खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर बड़ों के हमरा जो बच्चे हैं वो भी खासी तादाद के अंदर मौजूद हैं। मिल्लत जाफरिया की जानिब से लापता अफराद की बाजियाबी के लिए ये जो एहतजाजी अलामती धरना है वो दिया जा रहा है। धरने में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और ISO समेत मिल्लत जाफरिया की दीगर जमातें जो हैं वो यहाँ पर शरीक है। अलामती धरना ज्वाइंट शिया एक्शन कमेटी फॉर मिसिंग पर्सन की हिमायत में दिया जा रहा है। अलामती धरने में खवातीन और बच्चे जो हैं वो बड़ी तादाद में शरीक है, जिनका कहना है कि गुमशुदा अफराद की बाजियाबी आईनी मुतालबा है और इसके साथ साथ इस्लामाबाद में गिरफ्तार किए जाने वाले जो लोग हैं उनको रिहा किया जाए। और इसके साथ साथ अगर बात करते चलें इस एहतजाज की तो ये अलामती धरना जो है वो इस वक्त जारी है और अलामती धरने के अंदर शिया मिसिंग पर्सन जो है उनकी बाजियाबी के लिए जो है वो नारेबाजी जो है वो की गुमशुदा अफराद को बाजियाब करवाया जाए। वसीम शुक्रिया। दूसरी जानिब बल्दियाती इदारे बहाल होने के बावजूद इख्तियार नहीं मिलने पर मुल्तान के बल्दियाती नुमाइंदगान नाला हैं। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने हमें बहाल किया लेकिन पंजाब हुकूमत ने इख्तियारात नहीं दिए।
आपको बता रहे हैं, यूनियन काउंसिल नंबर 10 के चेयरमैन राना अमजद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हमें बहाल करने का हुक्म दिया, जबकि पंजाब हुकूमत ने ताहाल इख्तियारात नहीं दिए। हाई कोर्ट में हम बल्दियाती नुमाइंदों ने रिट दायर की है। उम्मीद है फैसला जल्द हमारे हक में आ जाएगा। उनका मजीद कहना था, बल्दियाती नुमाइंदगान निचली सतह पर अवामी मसाइल हल कर सकते हैं। बल्दियाती इदारे खत्म करके पंजाब में तरक्याती कामों को रोका गया। कहरोड़ पक्का में मुल्तानी वाला अयूब चौक का मेन रोड तालाब का मंजर पेश करने लगा। सीवरेज का गंदा पानी जमा होने की वजह से ताफून फैलने लगा और मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होने का खदशा पैदा हो गया। सीवरेज सिस्टम नाकारा होने पर शहरियों ने म्यूनिसिपल कमेटी के खिलाफ खूब एहतजाज किया। कहरोड़ पक्का मुल्तानी वाला अयूब चौक में सीवरेज का पानी घरों की दीवारों में दाखिल हो चुका है। शहरियों को आमदोरफ्त के साथ साथ स्कूल के बच्चों को भी मुश्किलात का सामना है। अक्सर औकात राहगीर गुजरते हुए गंदे पानी में गिर जाते हैं। दुकानदारों का पानी से गुजरते हुए सामान जाया हो जाता है। अयूब चौक की आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सीवरेज सिस्टम कई माह से खराब है। मुतालिका महकमों को दरख्वास्त भी दी गई। अयूब चौक की आवाम ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब बूरेवाला में गुज़श्ता रोज किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं पर फायरिंग के वाक़या के खिलाफ पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का डीएसपी ऑफिस के बाहर एहतजाज। तंजीम के कारकुनान की बड़ी तादाद भी एहतजाज में शरीक हुई। गुज़श्ता रोज किसान इत्तेहाद के रहनुमा पर फायरिंग के वाक़ये के खिलाफ पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की जानिब से डीएसपी ऑफिस के बाहर एहतजाज किया गया, जिसमें किसान इत्तेहाद के कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। और इस मौका पर किसान इत्तेहाद के मरकजी रहनुमा जुल्फकार ऐवान कहते हैं कि हमारे ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई, हमारा एक रहनुमा जख्मी भी हुआ। उनका मजीद कहना था, मुकदमे में दहशतगर्दी और इरादा कत्ल की दिफात को शामिल करके मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार किया जाए। बहावन नगर डीपीओ की सदर सर्कल के तफ्तीशी अफसरान के साथ मीटिंग का इनेकाद हुआ। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने तफ्तीशी अफसरान को तफसीली हिदायत जारी कर दी। बहावन नगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जफर बुज़दार की सरबराही में सदर सर्कल के तफ्तीशी अफसरान की क्राइम मीटिंग। डीपीओ ने तफ्तीशी अफसरान को तफसीली हिदायत जारी की। उनका कहना था कि करप्शन के नासूर को जड़ से उखाड़ना अव्वलीन तरजीह है। करप्शन साबित होने पर करार बाकी सजा दी जाएगी। मनशियात नौजवान नस्ल की खामोश कातिल है। मनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लोगों के साथ इज्जत और एहतराम से पेश आए और उनके लिए आसानियां पैदा करे। गैर कानूनी हिरासत किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मौसर पेट्रोलिंग और नाकाबंदी को यकीनी बनाया जाए। मशकूक लोगों और गाड़ियों की सर्च अच्छे तरीके से की जाए, जबकि काले शीशों वाली गाड़ियों और गैर कानूनी नीली बत्ती वाली गाड़ियों के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई की जाए। रमजानुल मुबारक की आमद मुल्तान शहर में रमजान बाजार मुकम्मल फाल हो गए हैं। शमसाबाद रमजान बाजार के दाखिली रास्ते पर कोविड कैंप भी लगा दिया गया है। अहवाल बता रही हैं अलिशा आसिफ अपनी रिपोर्ट में। रमजानुल मुबारक की आमद से कबल मुल्तान शहर में रमजान बाजार फाल कर दिए गए, जहां अशिया खुर्दोनोश आम मार्केट की निस्बत कम कीमतों पर फराहम की जा रही हैं। जिला मुल्तान में 11 जबकि शहर में 7 रमजान बाजार लगाए गए हैं। रमजान बाजारों में ओपन मार्केट की निस्बत मुख्तलिफ अशिया पर 400 रुपए तक कमी की गई है। यहाँ पे ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बाहर की निस्बत से थोड़ा सा फर्क तो है। चीज भी डेली की फ्रेश मिल रही है और चीज के अलावा रेट में भी कहीं 5 रुपए 2 रुपए 3 रुपए बाहर की निस्बत फर्क है। आटे में खास तौर पर काफी फर्क नजर आया। शमशाबाद रमजान बाजार के दाखिली रास्ते पर कोविड कैंप भी फाल कर दिया गया है। रमजान बाजारों में बगैर मास्क के दाखिल होने की इजाजत नहीं। शहरी रमजान बाजार में मौजूद सहूलियात से मुतमईन नजर आए। रमजान बाजार का यही फायदा है कि हर चीज तकरीबन जो जरूरियात है वो मिल रही है, मौजूद है, इस टाइम पे नजर आ रही है। चीनी भी पड़ी है, आटा भी पड़ा है, हर चीज पड़ा है, हर चीज मतलब मौजूद है। दूसरी जानिब गुलगश्त के रमजान बाजार में एसी सिटी ख्वाजा उमैर महमूद ने दौरा किया। एसी सिटी ने रमजान बाजार में हर स्टॉल पे कीमतों और चीजों का जायजा लिया। इनका कहना था कि चीनी के स्टॉल पर ज्यादा रश है। फी शहरी 1 पैकेट चीनी दी जा रही है। शहरियों की जानिब से बाहर मार्केट में चीनी सेल करने की भी शिकायत आई है। हम लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि जितनी सोशल डिस्टेंसिंग रख सकें वो करें। हमारे पास चीनियाँ वाफिर मिकदार में मौजूद है और जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वो जो हमने पैकेट्स बनाए हुए हैं हम उसको प्रोवाइड करते रहेंगे। उसके लिए बाकी जो आप देख रही हैं हमने क्यू फॉर्मेशन को कोशिश कर रहे हैं कि इसको बेहतर और ऐसे तरीके से वो। ख्वाजा उमैर महमूद का कहना था कि रमजान बाजार के हवाले से तमाम इंतजामात से मुतमईन है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अली रियाज के साथ अलिशा आसिफ, मुल्तान।
और चौक सरवर शहीद डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ शुएब तरीन का रमजान बाजार सरवर शहीद का दौरा। और आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर ने रमजान बाजार में अशिया खुरोनोश के रेट और क्वालिटी को चेक किया। आवाम को माह रमजान में अच्छी और सस्ती अशिया खुरोनोश की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत भी की। रोजाना की बुनियाद पर टीम अशिया खुरोनोश की क्वालिटी को चेक करेंगी, ऐसी हिदायत जारी की गई है डिप्टी कमिश्नर की जानिब से। उन्होंने कहा, चौक सरवर शहीद में आवाम को चीनी की हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा रेट पर फराहमी की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम को हुकूमत की जानिब से माह रमजान में मुकम्मल रिलीफ दिया जाएगा। नाज़रीन, अवाम की सहूलत के लिए ओस्ट शरीफ में भी रमजान सहूलत बाजार की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पंजाब हुकूमत ने बाजार में तमाम अशिया की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। कोऑर्डिनेटर रमजान बाजार मोहम्मद इमरान गशकोरी के मुताबिक उच्च शरीफ में लगाए जाने वाले बाजार की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। बाजार में आटा, चीनी, दालें, चावल, गोश्त, सब्जी, चिकन और मशरूबात के स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं, जबकि दुकानदारों की जानिब से मयारी और सस्ती अशिया की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। बाजार के कयाम का बुनियादी मकसद माह सयाम में आवाम को रिलीफ फराहम करना है और उनको जखीरा अंदोजों से बचाना है। मुल्तान में गर्मी बढ़ते ही शहरियों ने मिट्टी के बर्तन लेना शुरू कर दिए। मिट्टी से बने कूलर, ग्लास और प्याले शहरियों की तवज्जो का मरकज बनने लगे। शहरी कम कीमत में अच्छी चीज ले जाने पर खुश दिखाई देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। शहर ओलिया में गर्मी शुरू होते ही शहरियों ने मिट्टी से बने घड़े, प्याले, ग्लास और कूलर की खरीदारी शुरू कर दी है। इनका कहना था कि मुल्तानी मिट्टी के बर्तन न सिर्फ दुनिया भर में मशहूर हैं, बल्कि इन बर्तनों में खाना पीना सेहत के लिए भी मुफीद है। मैं ये खरीदने आया था कूलर, तो इसमें पानी ठंडा रहता है, गर्मियों में बहुत अच्छा पानी रहता है इसमें, और फिल्टर की जरूरत भी नहीं है इसमें। शहरियों का कहना था कि 300 से लेके 450 तक कूलर मिल जाता है, जिसमें सारा दिन पानी ठंडा रहता है और बार बार बर्फ डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इनमें पानी ठंडा होता है, लोग ले जाते हैं पानी ठंडा पीने के लिए। ये जो मौसम है ना, शुरू गर्मी शुरू होती है, जैसे ये गले का पानी पीना चाहिए, बर्फ जो है ना खराब करती है गला वगैरह, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। लिहाजा गर्मी में ना जो पानी पीना चाहिए वो ये मटके का बेहतरीन होता है, इसकी तासीर भी बेहतरीन है। दूसरी जानिब दुकानदार भी गर्मी में ज्यादा सेल होने से खुश नजर आ रहे हैं। इनका कहना था कि गर्मी बढ़ते ही दुकान पे रश लग जाता है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फल वक्त इतना है।